फ्रेंड्स, कैसे हैं? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। और आज हम लोग करने वाले हैं गणित के जो है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न को, जो आपके जो है एसएससी, आपके जीडी, आरपीएफ, रेलवे, एनटीपीसी, जितने भी आपके गवर्नमेंट एग्जाम होने वाले हैं उनके जो है प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्न और जो है मोस्ट एक्सपेक्टेड प्रश्नों को यहाँ पे तैयार किया गया। ठीक है, तो मैथ के जितने भी आप लोगों के जो है चैप्टर है, उसको चैप्टर को देखते हुए यहाँ पे जो है इन प्रश्नों को सिलेक्ट किया गया है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस क्लास को जो है ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। जिनका भी रेलवे का एग्जाम है वो तो बेहतर तरीके से इसको पढ़ेंगे, क्योंकि रेलवे के इसमें प्रीवियस ईयर के भी प्रश्न काफी ज्यादा इंक्लूड किया गया है। और एसएससी के, तो आप लोग बेहतर तरीके से तैयारी करना चाहते हैं रेलवे का, एनटीपीसी का एग्जाम होने वाला है, आपके एसएससी जीडी का, तो आप लोग बेहतर तरीके से इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, डेली ये क्लास आप लोग को रहेगा 11 AM पे। तो आप लोग बेहतर तरीके से इस क्लास से जुड़िए, क्योंकि मैथ में जो है आप लोगों के स्कोर बढ़ेगा तो ही सिलेक्शन होगा। जैसे कि पहला प्रश्न आप लोग देखिए, कह रहा है कि दो संख्याओं का जो है एलसीएम यहाँ पे दिया गया है 156, और जो है उनका एचसीएफ जो है लिखा गया है 12 है। यदि यह देखते हुए कि एक संख्या 12 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। इस टाइप के जो है आपके किसी भी एग्जाम में जो है एलसीएम एचसीएफ से जो है एक प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, तो आप लोग इस टाइप के प्रश्नों को बेहतर तरीके से जो है यहाँ पे सॉल्व करके जो है जाइएगा एग्जाम हॉल में, तो किसी प्रकार के जो है डाउट नहीं होगा। ठीक है, तो इस टाइप के प्रश्नों को हम लोग डेली सॉल्व करेंगे और बेहतर तरीके से करेंगे, सिलेबस वाइज करेंगे। अब देखिए, इसको बहुत ही शॉर्ट ट्रिक से किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं आप लोग बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करेंगे यहाँ पे। तो देखिए, इसका एक फॉर्मूला होता है, यहाँ पे पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर, यहाँ पे सूत्र होता है एलसीएम गुणे एचसीएफ। ठीक है, यहाँ पे जो है आप लोगों को ये जो है फॉर्मूला आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, अब इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे अब देख लीजिए। यहाँ पे फॉर्मूला आप लोगों को मिल गया, सिर्फ इसमें जो है मान बैठा देना है, यहाँ पे वैल्यू को बैठा देना है। पहली संख्या आप लोगों को यहाँ पे लिखा हुआ है 12, यहाँ पे देखिएगा 12 हो गया, और गुणे दूसरी संख्या बराबर, यहाँ पे एलसीएम कितना लिखा हुआ है देखिएगा 156 गुणे, यहाँ पे एचसीएफ कितना लिखा हुआ है 12। अब देखिए, यहाँ से दूसरी संख्या हमको निकालना है, तो क्या करेंगे 156 गुणे 12 हो जाएगा, और यहाँ पे जो 12 गुणा में है ये बटा के नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो अब क्या होगा, यहाँ से 12 से ये 12 कट जाएगा, तो दूसरी संख्या आप लोगों को यहाँ पे कितना मिल जाएगा, तो कहिएगा 156। ठीक है, तो 156 जो है आप लोगों को देख लेना है कहाँ पे दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर डी, डी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। इसमें किसी तरह के डाउट नहीं होना चाहिए। तो आशा करता हूँ कि ये प्रश्न आप लोगों को बेहतर तरीके से याद हो गया होगा, और इसको जो है आप लोग यहाँ पे याद रखिएगा फॉर्मूला को, कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लॉसा गुणे मसा, मतलब एलसीएम गुणे एचसीएफ। तो ये आप लोगों को याद रखना है। चलिएगा दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं, और दूसरा प्रश्न यहाँ पे देखिएगा आपका क्या पूछा गया है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये भी। आप लोगों के क्या लिखा हुआ है देखिएगा, यहाँ पे क्या बोल रहा है। यहाँ पे प्रश्न कह रहा है कि 2 साल बाद 10% वार्षिक ब्याज पर एक निश्चित राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर जो है 462 है। तो निवेश किए गए जो है धन का योग ज्ञात कीजिए। जो निवेश किया गया धन है उसका योग बताइएगा। ठीक है, 2 साल बाद जो है आप लोगों को बताना है कि 10% जो है 10% प्रति वर्ष पर एक निवेश राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर दिया गया। ठीक है, तो यहाँ पे बताना है आप लोगों को कि इसमें जो है कुल कितने मूलधन थे। तो देखिए, इस टाइप के प्रश्न जो है ये आप लोगों को हर एक एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, किसी भी एग्जाम में जाइएगा तो ये प्रश्न जो है बहुत बार जो है पूछा गया प्रश्न है।
तो इस टाइप के प्रश्नों के लिए आप लोगों को एक सूत्र याद रखना है। यहाँ पे सबसे पहले देखना है कितने साल का है, ठीक है? तो यहाँ पे दिया गया है 2 साल का, तो 2 साल का अंतर जो है चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज दोनों के बीच का अंतर डी बराबर होता है पी गुणे आर बट्टा 100 गुणे आर बट्टा 100। आर मतलब क्या होता है? दर। ये है दर। दर कितना है? 10% है। और पी मतलब होता है धन, ठीक है? मतलब यहाँ पे जो धन दिया गया है मूलधन वो होता है। डी मतलब होता है अंतर। अंतर कितना का है? यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, ठीक है? तो यहाँ पे लिखिएगा 462 बराबर पी का वैल्यू नहीं मालूम है कि कितना धन है, तो यहाँ पे उतना ही रखेंगे। उसके बाद से देखिएगा गुणे हो जाएगा आर का वैल्यू 10 बट्टा 100 गुणे यहाँ पे कितना हो जाएगा? 10 बट्टा 100। यहाँ पे कितना हो जाएगा? 10 बट्टा 100। अब देखिए इसको कटा दीजिए। यहाँ पे जो है 10 और 10, 10 में 10 से गुणा करिएगा 100 हो जाएगा। 100 से ये 100 कट गया, ठीक है? तो अब जो है यहाँ पे इसके नीचे एक है तो ये गुणा होगा एक पी में, तो पी हो जाएगा। और ये देखिए ये नीचे वाला गुणा हो जाएगा ऊपर, तो यहाँ पे हो जाएगा 462 पे डबल जीरो, ठीक है? मतलब हो जाएगा 46,200। और ये किस ऑप्शन में दिया गया है? तो कहिएगा ये है आपके ऑप्शन नंबर डी में। तो डी जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा। तो आशा करता हूँ कि ये प्रश्न भी आपको बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा और इस टाइप के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, ठीक है? तो आप लोगों को बेहतर तरीके से मैथ जो है यहाँ पे सीखना है, तो डेली क्लास में आइए अगर आप लोग चाहते हैं सिलेक्शन लेना तो। चलिएगा देखिएगा अगला प्रश्न आप लोग के सामने आ चुका है, तीसरा प्रश्न। ये भी प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखिएगा और इस प्रश्न का जवाब दीजिएगा, सभी लोगों को बताना है। कह रहा है एक दुकानदार प्रत्येक के लिए जो है यहाँ पे 94 रुपये, प्रत्येक के लिए 94 रुपये पर 2 लेख बेचता है, ठीक है? जिसमें से एक लेख ने 10% का लाभ कमाया और दूसरे ने जो है 10% का जो है नुकसान उठाया। लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। अब इसमें जो है लाभ हुआ है या हानि हुआ है ये आप लोगों को बताना है, ठीक है? अब यहाँ पे आप लोग बेहतर तरीके से इस प्रश्न का जवाब दीजिएगा। इस टाइप के ही प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है? तो देखिए ये क्वेश्चन का लेवल है और इस टाइप के प्रश्न आप लोगों को जो है तैयार करना है, क्योंकि देखिए बेहतर तरीके से नहीं पढ़िएगा तो एक भी प्रश्न जो है इस टाइप के बनने वाले नहीं है। और आपके एग्जाम में अब जो है क्वेश्चनों का लेवल यही होने वाला है, ठीक है? क्योंकि पहले जो प्रश्न पूछे जाते थे वो जो है बहुत ही छोटे-छोटे पूछे जाते हैं, लेकिन अब जो है यहाँ पे कॉम्पिटिशन काफ़ी ज़्यादा हो गया है, तो इसी तरह के प्रश्न भी आपके एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं। तो बेहतर तरीके से इन प्रश्नों को आप लोगों को सॉल्व करना है, ठीक है? देखिए इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे, इसका एक बहुत ही ईज़ी ट्रिक होता है। मतलब ये कह रहा है कि 94 रुपया जो है ना, 94 रुपया है, इस एक दुकानदार है जो 94 रुपये में 2 लेख बेच रहा है, ठीक है? प्रत्येक के लिए 94 रुपये लेता है, मतलब एक लेख के लिए 94 रुपये लेगा। फिर जो है दूसरा लेख है इसके लिए भी 94 लेगा, ठीक है? तो 94 94 हम लोग जोड़ सकते हैं यहाँ पे, कितना हो जाएगा? 4 4 8 9 दूना 18 हो गया। मतलब 188 रुपये में जो है दोनों को वो बेच रहा है, ठीक है? लेकिन कह रहा है कि इसमें जो है पहले पर 10% का लाभ उठाया और दूसरे पर 10% का नुकसान उठाकर इसको जो है बेच रहा है। तो इसमें जो है उसको लाभ हुआ या हानि हुआ, ये हम लोगों से पूछा गया है। तो अब देखिए इस टाइप के प्रश्न जब भी पूछा जाए कि 2 वस्तु बेचा जाए उसमें लाभ हुआ कि हानि हुआ, तो इस कंडीशन में जब भी आपसे बराबर दिया जाए कि 10% का लाभ और 10% का नुकसान हुआ, ठीक है? और वस्तु का दाम भी जो है बराबर हो, तो आप लोग इसका एक ट्रिक याद रखिएगा कि हमेशा इसमें क्या होता है? हानि होता है, ठीक है? इसमें हमेशा हानि होता है। तो हानि प्रतिशत हमको निकालना है, यहाँ पे बोला गया है लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे सीधा देखिए 10% का यहाँ पे क्या हुआ है? हानि और 10% का लाभ, तो इसको परसेंटेज वाले को यहाँ पे गुणा में लिखेंगे और बट्टा में होता है 100। लाभ प्रतिशत गुणे हानि प्रतिशत बटा 100 होता है इसका सूत्र। एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, बचा हुआ क्या है? 1%, ठीक है? तो यहाँ पे उसको हानि कितना का होगा? 1% का। तो ऑप्शन नंबर जो है आप लोगों को बी में दिया गया है, तो बी जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा। तो आशा करता हूँ कि ये प्रश्न भी आप लोगों को बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा
और इस टाइप के जब भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं तो इजीली जो है आप लोग इन प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, बेहतर तरीके से आप लोग हर एक प्रश्न को पढ़ते चलिए। हर एक प्रश्न जो है यहाँ पे बेहतर तरीके से आप लोगों को यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक के साथ भी मैं समझाने वाला हूँ। अगला प्रश्न देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इस प्रश्न का उत्तर सभी लोगों का आना चाहिए। 100% जो है आप लोगों के ये एग्जाम में आने वाले जो है छपने वाले प्रश्नों को हम करा रहा हूँ। ठीक है, तो आप लोग बेहतर तरीके से यहाँ पे पढ़िए। ये प्रश्न भी आप लोगों के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। अब जो है इसका उत्तर बताइएगा चौथे प्रश्न का। देखते हैं कौन कौन मेरे दोस्त बताते हैं। कह रहा है कि दो संख्याओं का जो है गुणनफल यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, तथा इनका जो है लघुत्तम समवर्तक जो है यहाँ पे 300 जो है 15 है, तो इन संख्याओं का महत्तम समवर्तक क्या होगा। अभी कुछ देर पहले जो है हम लोगों ने एलसीएम एचसीएफ जो है चैप्टर का प्रश्न पढ़ा था। ठीक है, और ये भी उसी चैप्टर का प्रश्न है। तो बेहतर तरीके से इस चैप्टर से प्रश्न हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इस चैप्टर को भी ध्यान से हम लोगों को पढ़ना है। चलिएगा, इस प्रश्न का जवाब दीजिएगा। सभी लोगों का जवाब आना चाहिए बेहतर तरीके से। ठीक है, अभी मैंने बताया। पहले देखिए आप लोग कोशिश कीजिए कि कॉपी और कलम जो है लेकर बैठिए। ठीक है, ताकि प्रश्नों को आप खुद से सॉल्व करें तो बेहतर रहेगा। फिर उसके बाद से हम तो सॉल्व करेंगे ही। पहले आप लोगों को इस टाइप के सूत्र बताया कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, ठीक है, बराबर क्या बोला, एलसीएम एलसीएम गुणे एचसीएफ। ठीक है, यही सूत्र बताया था। इसमें ये आप लोगों को याद रखना है फॉर्मूला। ये बोला गया है कि दो संख्याओं का गुणनफल, यहाँ पे देखिए दो संख्या कौन है, एक पहली संख्या है और ये एक दूसरी संख्या। ठीक है, यही आप लोगों को बस ध्यान देना था कि दो संख्याओं का गुणनफल जो दिया गया है यहाँ पे वही लिखा गया है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या होता है दो संख्याओं का ही गुणनफल। ठीक है, तो यहाँ से जब हम करेंगे तो इसका वैल्यू कितना दिया है, दो संख्याओं का गुणनफल यहाँ पे 4735 लिखा हुआ है। ठीक है, उसके बाद से देखिए लघुत्तम समवर्तक बोलते हैं एलसीएम को। ठीक है, ये एलसीएम मतलब होता है इसका हिंदी लघुत्तम समवर्तक, तो इसका वैल्यू दिया है 315। और एचसीएफ मतलब होता है महत्तम समवर्तक, ये हमको नहीं मालूम है तो ये हमसे पूछा गया है। ठीक है, तो अब जो है एचसीएफ का वैल्यू निकालना है हमको, तो क्या करेंगे, ये जो इधर गुणा में है ये बटा में आ जाएगा। ठीक है, किसके बटा में, 4735 बटा 315। ठीक है, 315। अब ये कितने मर्त में कटता है देख लीजिए। अब देखिए यहाँ पे जब हम भाग देंगे इसमें तो कितने मर्त में कटेगा, तो देखिए 315 है ना और 4735 है। ठीक है, तो 15 से करेंगे तो 15 पच्चीस 75, 15 इक्यावन में 15 15 तिया 45 और यहाँ पे हो गया, मतलब ये हो गया 315 का जो है 15 में गुणा करेंगे तो ये हम लोगों को मिल जाएगा कितना, तो 4735। यानी कितने मर्त में कट गया, ये 15। मतलब जो है यहाँ पे इसका एलसीएम कितना, एचसीएफ कितना आ रहा है, एचसीएफ महत्तम समवर्तक आप लोग कहिएगा कि 15 आ रहा है। ठीक है, तो 15 जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। बेहतर तरीके से आप लोगों को ये भी समझ में आ गया होगा। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न था। आप लोग इन प्रश्न को बेहतर तरीके से सॉल्व करते चलिएगा। ठीक है, चलिएगा अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। और अगला प्रश्न आप लोगों के सामने आ चुका है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इस प्रश्न का जवाब सभी लोगों को आना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या लिखा हुआ है पहले ये देख लीजिए। पांचवा प्रश्न पे हम लोग आ चुके हैं और बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि आप लोग जो है 5 प्रश्नों में से कितने प्रश्नों को जो है सॉल्व कर दिए हैं। ठीक है, 100% सभी लोग सही उत्तर बताएंगे। ठीक है, अपने मन से हकीकत बताइएगा। ठीक है, कोई भी लॉजिक नहीं लगाना है इसमें। चलिए देखिए इसको किस तरह से जो है इस पांचवें प्रश्न में बनाना है। कह रहा है कि एक जो है छात्र को किसी संख्या को 37 से गुणा करने को कहा गया। ठीक है, परंतु त्रुटिवश उसने इसे 73 से जो है गुणा कर दिया। इस प्रकार छात्र द्वारा प्राप्त उत्तर सही गुणनफल से जो है 648 अधिक था। वह संख्या क्या है, वह कौन सी संख्या है जिसमें उसको बोला गया है कि 37 से गुणा कर दो, लेकिन वो गलती से क्या किया है कि 73 से गुणा कर दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका जो है उत्तर जो है 648 अधिक आ गया है। ठीक है, तो कौन सी संख्या में गुणा किया है ये आप लोगों से पूछा गया है। तो बताइएगा इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होने वाला है। बेहतर तरीके से बताएंगे सभी लोग। सभी लोगों का उत्तर आना चाहिए यहाँ पे कमेंट बॉक्स में। कॉपी पेन लेके बैठिए, जिस तरह से मैं बोल रहा हूँ उस तरह से करिए।
गणित जो है बहुत ही ईज़ी होने लगेगा, ठीक है? थोड़ा-सा टाइम दीजिए, अभी ये आप लोगों का तीसरा क्लास है, ठीक है? डेली क्लास कीजिए, बहुत मज़ा आने वाला है ये डेली क्लास में। तो देखिए इसको हम लोग किस तरह से सॉल्व करते हैं, बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करेंगे तो आप लोग समझ जाइएगा। मान लेते हैं कि हमको जो है वो संख्या नहीं मालूम है, ठीक है? क्योंकि इसमें बोला गया है कि किसी संख्या कोई संख्या है तो मान लेते हैं कि वो संख्या क्या हो गया, x हो गया, ठीक है? उसमें क्या करेंगे हम 37 से गुणा करेंगे, ठीक है? गुणा बोला गया है तो गुणा कर दीजिए। ये संख्या कितना हो जाएगा, 37 x हो जाएगा, यही होगा। मान लीजिए संख्या जब हमको नहीं मालूम है तो उसमें x मान लेते हैं, y मान लेते हैं, z मान लेते हैं, ठीक है? ये अचर किसी भी संख्या को हम मान लेते हैं, 37 हो गया। कह रहा है कि गलती बस उससे जो है 73 से गुणा कर दिया। अब जो है ये संख्या है, इसी में जो है हम लोगों को 37 से गुणा करने को बोला गया था तो आना चाहिए यहाँ पे 37x, लेकिन ये क्या किया है कि इसको जो है 73 से गुणा कर दिया है, तो ये कितना हो जाएगा 73x, ठीक है? तो कह रहा है कि इसमें जो है क्या हुआ कि इस प्रकार छात्र द्वारा प्राप्त सही उत्तर जो है गुणनफल से जो है आपका कितना अधिक है, 600 जो है 48 अधिक है, तो वह संख्या क्या है, ठीक है? वह संख्या क्या है ये आप लोगों से पूछा गया है। तो अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। हमको तो आना चाहिए कितना, 37x, लेकिन आ गया है कितना, यहाँ पे देखिए कितना आया हुआ है, तो कहिएगा 73 आ गया है, ठीक है, गलती से। तो अब देखिए यहाँ पे हम लोगों को सही उत्तर क्या मिला, तो हमको लाना था 37x, सही था, ठीक है? क्योंकि वो बोला गया था कि 37 से गुणा कीजिए, ठीक है? 37 से हमको गुणा करना था, लेकिन हम कर दिए हैं किससे गुणा, 73 से, ठीक है? तो 73x आ गया है। तो गलती मतलब जो है हम लोगों ने कर दिया है, कितना गलती किया है ये अब जो है हम लोगों से ये कह रहा है कितना अधिक है, तो देखिए यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग कि जो है 73x है, ठीक है? ये गलती से जो है अधिक आ गया, ठीक है? अधिक आया है यहाँ पे अंकों में जो है 648, यहाँ पे कितना है 37x है। तो 73x में से 37x घटाएंगे तो ये कितना अधिक होगा, तो यहाँ पे दिया गया है 648, ठीक है? 648। कॉपी कलम आप लोग प्लीज लेकर चलिए क्लास में। अब जो है यहाँ पे 73 में से 37 को माइनस कीजिए, कितना होगा, 13 में से 6 गया, 13 में से 7 गया, 6 हो जाएगा, ठीक है? 6 हो गया, और यहाँ पे 6 में से 3 गया, 3 हो गया, 36 हो गया, ठीक है? यहाँ पे क्या हो गया, घटाने पर 36x हो गया, बराबर यहाँ पे कितना हुआ, कितना है 448। इन दोनों में गलती मतलब कितना अधिक हुआ है, मतलब 37 हमको गुणा करना था, 73 से गुणा किए हैं तो कितना अधिक हुआ है, 648 हो गया, ठीक है? बात समझने की कोशिश कीजिएगा आप लोग, तो आप लोग को बेहतर तरीके से समझ में आएगा। तो हम कह रहे हैं कि यहाँ पे जो है 36x अधिक किए हैं, ठीक है? ये बोल रहा है 648 अधिक है, तो x का वैल्यू यहाँ से निकाल देंगे, 648/36। अब इसको कटा लीजिए, देखिए किससे कटेगा बेहतर तरीके से, 6 के पहाड़े में कट जाएगा, 6 चौका का 36 हो गया, यहाँ पे कटेगा तो 6 एकम में 6 हो जाएगा, और यहाँ पे 0, 8 छक्का 48, 108 हो गया, 6 के पहाड़े में ये फिर कट जाएगा, और 6 एकम में 6, 3, कितना हो गया यहाँ पे 3 हो गया, यहाँ पे 4 हो गया ना 48, तो कितना हो गया 6 8 48, ठीक है? मतलब यहाँ पे आ गया आप लोगों का वो संख्या 18, ठीक है? 18 वो संख्या है जिसमें जो है आप लोगों को बोला गया था गुणा करने के लिए, ठीक है? 18 जो है बोला गया था, देख लीजिएगा। अब अगर आप लोगों को यहाँ पे क्या करना है, इसको जांचना है, तो 18 में एक बार 37 से गुणा कर दीजिए, क्योंकि 37 से गुणा करने को बोला गया है। फिर 18 में जो है आप लोग गुणा कर दीजिए किससे, आप लोग गलती से 73 से जब गुणा कर देंगे तो इसके बीच में जो अंतर आएगा, घटाव, इसके बीच में जो अंतर आएगा वो कितना का आ जाएगा, यहाँ पे कितना अधिक हो गया अंतर होगा, तो 400 जो है 48 का। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। तो आशा करता हूँ कि ये प्रश्न भी आप लोगों को बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा, और इस टाइप के प्रश्न जब भी आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे तो इजीली जो है इन प्रश्नों को आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, और अगला प्रश्न आप लोगों के सामने आ चुका है। इस प्रश्न का जवाब दीजिएगा, ठीक है? बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत सारे एग्जामों में पूछा गया ये प्रश्न है। कह रहे 10 संख्याओं का जो है औसत 7 है। यदि प्रत्येक संख्या को जो है 12 से गुणा कर दें तो नई संख्या का जो है औसत क्या होगा। अब चलिए आ जाइए, बताइए इस प्रश्न का कि सही उत्तर क्या होने वाला है। बहुत बार ये एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, ठीक है? तो आप लोग बेहतर तरीके से यहाँ पे इस प्रश्न का जवाब दीजिएगा। चलिएगा देखते हैं कौन कौन मेरे दोस्त जो है, इसके लिए जो है आप लोगों को मिलेगा 20 सेकेंड का समय, ठीक है? क्योंकि ये मैथ है
रीजनिंग का जब क्लास कराता हूँ तो आप लोगों को 10 सेकंड देता हूँ, और आप लोगों को बेहतर तरीके से रीजनिंग तो आप लोगों को पहले से ही क्लास चल रहा है, तो बेहतर तरीके से आप लोग कर लिए हैं, ठीक है। अब जो है यहाँ पे मैथ के भी क्लास और साइंस और जीके चारों क्लास चलेगा डेली, केवल जो है क्लास में आप लोगों को आना है। जो भी यहाँ पे रेलवे, एसएससी या गवर्नमेंट किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो प्लीज जो है आप लोग डेली क्लास में आइएगा। चलिएगा देखिएगा यहाँ पे आप लोगों का उत्तर क्या होने वाला है, ठीक है। चलिएगा यहाँ पे आ जाइए। कह रहा है कि 10 संख्याओं का औसत 7 है। 10 संख्या है और उसका औसत कितना है, 7 है, ठीक है। तो इसके कुल निकालेंगे, पहले कुल वैल्यू निकालेंगे कि 10 संख्याओं जो है उसका औसत 7 है, तो कुल इसका टोटल वैल्यू क्या होगा, ठीक है। कुल इसीलिए निकाल रहे हैं, कुल वैल्यू क्या हो जाएगा, तो कुल जब निकालेंगे तो 7 दहा का 70 इसका टोटल हो जाएगा वैल्यू, ठीक है। 10 आदमी को मिलाकर कितना होगा यहाँ पे जो है 70 जो है हो जाएगा, ठीक है। कह रहे यदि प्रत्येक संख्या को 12 से गुणा कर दिया जाए तो जो है नई संख्या का औसत क्या होगा। प्रत्येक संख्या में जो है आपको क्या करना है, 12 से गुणा करना है, ठीक है। 12 से इसमें क्या करना है, गुणा करना है। तो देखिए यहाँ पे जो आप लोगों का वैल्यू है क्या है, 10 है, ठीक है। अब 10 की जगह पे क्या करना है, 12 से गुणा कर देना है, ठीक है। 10 संख्या है तो इसमें 12 से गुणा कीजिएगा, तो इस संख्या का जो है नया औसत कितना होने वाला है, ये आप लोगों से पूछा गया है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे जब 10 से गुणा करेंगे, सॉरी 12 से गुणा करेंगे, तो 10 यहाँ पे संख्या है, पहले कितनी संख्या थी, 10 थी, ठीक है। तो 10 में 12 से गुणा कर दीजिएगा, ठीक है। तो कितना बढ़ेगा, यहाँ पे 12 दहा का 120 हो जाएगा, ठीक है। अब इन दोनों को जोड़ लीजिए, तो ये हो जाएगा 0, 7 2 9 और 190 हो गया, ठीक है। 190 का औसत निकाल दीजिएगा। औसत बराबर क्या होता है, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। संख्या कितना है, यहाँ पे 10 है, ठीक है। तो 10 से भाग दीजिएगा तो आप लोगों का वैल्यू कितना मिल गया, यहाँ पे 19, ठीक है। तो 19 इसका नया औसत होगा, ठीक है। यही पूछा गया है कि नया औसत बताइए। इसको आप लोग शॉर्ट ट्रिक के साथ भी यहाँ पे मैं एक बता देता हूँ कि देखिए पहले जो है क्या बोला गया है, 10 संख्याओं का औसत 7 है। यहाँ पे 10 संख्या है, औसत 1 मिनट देखिए, यहाँ पे संख्या है, ठीक है। ये है 10, इसका औसत जो है आप लोगों का दिया गया है। औसत कितना है तो कहिएगा 7 है, ठीक है। 10 का औसत 7 है। इसमें आप किसी भी संख्या से गुणा कीजिएगा, ठीक है। 2 से गुणा कीजिए, 4 से गुणा कीजिए, सीधा सीधी ये समझ लीजिए कि जो यहाँ पे 7 लिखा गया है इसी में जो है आप लोग को प्लस कर देना है। जो गुणा करने को किसी संख्या से बोले उसको यहाँ पे जोड़ लीजिएगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे अगर संख्या बदलता तो इसमें हम लोग प्लस नहीं करते। यहाँ पे 10 ही संख्या है, ठीक है। तो 10 में तो 12 12 जो है आप लोग 12 से गुणा कीजिए, 12 से गुणा कीजिए, तो यहाँ पे जो 7 औसत है तो एक ही बार इसमें 12 जोड़ दीजिएगा, तो 12 7 19 जो है इससे 10 संख्या का जो है नया औसत आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे संख्या अगर बदलता तो इसका औसत भी चेंज होता, लेकिन संख्या नहीं बदल रहा है तो औसत भी आप लोगों को सीधा जो है यहाँ पे जो है जोड़ लेना है 12, ठीक है। तो इस तरह से इस प्रश्न को बनाना था। आशा करता हूँ कि ये प्रश्न भी आप लोगों को बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा, और इस टाइप के जब भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं तो इजीली जो है इन प्रश्नों को आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलिएगा अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न आप लोगों के सामने जो है ये देखिए औसत का जो है औसत चैप्टर से जो है एवरेज से जो है ये प्रश्न था। तो हर एक टाइप के प्रश्न आप लोगों को एग्जाम में जो है जिस तरह से पूछा जाता है उसी को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। डेली क्लास में आइएगा, कहीं पर भी आप लोगों को जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए 7वां कह रहा है कि एक जो है परीक्षा में यहाँ पे 900 लड़कियां तथा जो है 1100 लड़के बैठे हैं। पहले जो है प्रश्नों को समझना बेहद जरूरी है। इनमें से जो है 40% जो है लड़कियां तथा 50% लड़के पास हुए, कुल कितने प्रतिशत फेल रहे हैं, ये हम लोगों से पूछा गया है। फेल जो है वो हुए हैं उनका जो है परसेंटेज हमसे पूछा गया है। तो सबसे पहले जो है आप लोग पता कीजिए कि कितने इसमें जो है लड़के या लड़कियां जो है फेल हुए हैं, ठीक है। पहले ये तो हमको मालूम होना चाहिए कि कितनी लड़कियां या लड़के जो है इसमें फेल हो चुके हैं। सबसे पहले ये जो है हम लोगों को यहाँ पे क्लियर करना होगा, तभी जाके यहाँ पे प्रश्न बनने वाले हैं, ठीक है। तो आज ये पता करते हैं, यहाँ पे सबसे पहले गर्ल को लिखेंगे एक तरफ, और यहाँ पे बॉयज को लिखते हैं एक तरफ। गर्ल कितनी है तो 900 है, ठीक है। 900 है और यहाँ पे बॉयज 1100 हैं। बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करेंगे तो प्रश्न कभी भी गलती नहीं होगा। मैं जिस तरह से कर रहा हूँ उसी तरह से बनाने की कोशिश कीजिए। एग्जाम हॉल में टाइम भी बहुत मायने रखता है, ठीक है। तो टाइम भी यहाँ पे बचने वाला है यदि आप लोग बेहतर तरीके से समझेंगे तो।
कह रहा है कि इसमें 40% लड़कियां, 50% लड़के पास हुए, ठीक है, 40% लड़कियां पास हुई हैं। अगर आपसे कोई बोल देगा कि 40% जो है लड़की पास हुई है तो फेल कितना हुई है, तो कहिएगा, देखिए जब भी आप लोग कोई आप देखते होंगे मैच, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, या कोई भी परसेंटेज देखिएगा कि अगर आप कहिएगा तो 100% का आपका पेपर होता है, 100% की संभावना होती है। देखिए देखिए जैसे में यहाँ पे बताया जाता है कि आज बारिश जो है दिखा रहा है कि 80% होने वाला है, ठीक है, वो 101 क्यों नहीं दिखाता है, 110 क्यों नहीं होता है, क्योंकि टोटल परसेंटेज जो होता है वो 100 का होता है, ठीक है। तो यहाँ पे 40% पास हुए हैं तो बचा हुआ कितना है, तो कहिएगा कि 60% जो है लड़कियां फेल हो चुकी हैं, यही इसका मतलब हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि फेल वाली लड़कियों को वैल्यू निकाल रहे हैं, ठीक है, क्योंकि ये बोल रहा है कि कितने परसेंट लड़कियां जो है यहाँ पे फेल हुई हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा फेल का प्रतिशत निकालना है तो पहले हम संख्या निकालते हैं, तो कितना फेल हुई है, 60%, तो 60 का वैल्यू निकाल लीजिए, यहाँ से 2 जीरो कट गया, कितना, 9 छक्का 54, कितना लड़कियां फेल हो गई, जो है यहाँ पे 540, ठीक है। अब जो है यहाँ पे बताना है, अब जो है यहाँ पे क्या करना है आपको, यहाँ पे निकाल लीजिए किनका, यहाँ पे जो है बॉयज का, ठीक है। बॉयज कितना पास हुए हैं, पास हो गए हैं 50%, 50% पास हुए हैं तो फेल कितना परसेंट होंगे, 50%, क्योंकि टोटल 100% का है, तो उसमें से जो है 50% पास हो गए हैं तो 50% फेल हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ से 2 जीरो कट जाएगा, 11 × 5 = 55 हो गया, ठीक है। इन दोनों फेल हुए छात्रों की जो है संख्या है तो जोड़ लेंगे, दोनों को जोड़ेंगे तो फेल कितना हुआ है, टोटल जो है यहाँ पे हम लोगों को प्राप्त हो जाएगा। तो टोटल जोड़ लीजिए कितना हो जाएगा, 0, 5 4 9 और 5 4 9, 900 जो है 90 लड़कियां और लड़के फेल हुए हैं। इसमें जो है 990 फेल हो गए हैं, पहले देखिए 990 फेल हो चुके हैं, इसका जो है फेल हो चुके हैं का प्रतिशत निकालना है, तो टोटल कितने लड़के हैं उसमें से 990 फेल हो चुके हैं, 911 जो है टोटल लड़के हैं, तो 900 लड़कियां और 1100 लड़के हैं, तो टोटल जो है लड़के और लड़कियां उससे क्लास में कितने हो जाएंगे, तो कहिएगा 2000, ठीक है। क्योंकि देखिए टोटल पूछा है कितने परसेंट फेल हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, टोटल लड़कों से नो यहाँ पे परसेंटेज निकालेंगे। अब जो है इसमें क्या करेंगे, 2 जीरो से भाग दे देंगे, अब जो है यहाँ पे 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ पे कट गया, ठीक है, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया। अब जो है यहाँ पे देखिएगा क्या हो गया, यहाँ से 2 से भाग दे देंगे इसमें, तो यहाँ पे हो जाएगा 4, और यहाँ पे हो जाएगा आप लोगों का कितना, 4 हो गया, यहाँ पे हो गया कितना, 9, ठीक है, कितना हो गया, 9, और यहाँ पे हो गया 5। तो हम बताएंगे कि 49.5% जो है लड़कियां फेल हुई हैं। यहाँ पे टाइपिंग में थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक हो चुका है, ठीक है। यहाँ पे जो है 49.5 आपके ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, ठीक है। तो ये जो है आप लोगों को सही करना था। तो आशा करता हूँ कि ये प्रश्न भी आप लोगों को बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिएगा अब चलते हैं हम लोग जो है अगले प्रश्न की ओर, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर यहाँ पे चलते हैं और इस प्रश्न का जो है आप लोगों का जवाब आना चाहिए। 1 मिनट, यहाँ पे देखिएगा थोड़ा सा लग रहा है कि गलती हम लोगों ने कहीं पे किया है, ठीक है। यहाँ पे निकाले थे 900 का जो है 40 फेल 60%, तो ये आया था 9 छक्का 54, 440, इसका निकाले थे 50%, तो ये है 11 × 5 = 55, कितना आया था यहाँ पे। अब इसको जोड़ रहे हैं तो 5 4 9, 5 5 10 हो रहा है, 1000 यहाँ पे हो रहा है, और जो है 90, 1090 हुआ, 1090 का हम कितना, 2000 टोटल लड़के हैं उस जो है स्कूल में, परसेंटेज के लिए गुणा 100, 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ पे कट गया। अब जो है यहाँ पे आप लोगों को जो है यहाँ पे भाग दे दीजिए, ठीक है। कितना बचा हुआ है, 20 बचा हुआ है, 20 में जो है 1095 में भाग देना है, तो 20 पचे 100 हो गया, ठीक है। कितना बचा, 20 पचे 100, 9, यहाँ पे 20 चौका 80, यहाँ पे 4 हो गया, यानी कि 54.5 आ रहा है यहाँ पे आप लोगों का ऑप्शन में, ये वाला सही था, ठीक है। क्वेश्चन सही था, यहाँ पे हम लोगों ने इसको जोड़ने में 900 लाया था, यहीं पे गलती किए थे, ठीक है। तो आप लोगों का ऑप्शन जो है सही है, यहाँ पे हम लोग 5 5 जो है यहाँ पे 9 जोड़ लिए थे, यहाँ पे गलती किए थे, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा यहाँ पे हम लोगों से मिस्टेक हो गया था, क्योंकि देखिए स्क्रीन पे थोड़ा सा मैथ बताने में जो है यहाँ पे दिक्कत होता है, ठीक है। बोर्ड पे होता है तो वो समझ में आता है, लेकिन आप लोग यहाँ पे बेहतर तरीके से जो है सीख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा यहाँ पे जो है देखिएगा, कह रहा है कि एक परीक्षा में जो है
कमल ने जो है 70% अंक प्राप्त किए। ठीक है, कमल जो है 70% अंक प्राप्त किया। 4 विषयों में से 3 विषयों में उसे जो है अंक यहाँ पे है मिला मिला हुआ है। ठीक है, कह रहा है यहाँ पे 41 81 अंक मिला है, एक में 66 और एक में जो है 61 मिला है। 3 विषय में जो है आप लोगों को मिल गया अंक 81, 66 और जो है 61 अंक मिले। प्रत्येक विषय के जो है पूर्णांक 100 अंक है। ठीक है, तो चौथे विषय में उसे कितने अंक मिले। ठीक है, देखिए 4 विषय है, एक जो है आपका लड़का है कमल। ठीक है, उसको टोटल अंक जो है 4 विषय में मिलाकर जो है 70% मिला है। लेकिन उसको अंकों में जो है आप लोगों को मालूम है कि एक विषय में उसको मिला है 81, एक में 66 और एक में जो है आपको मिला है 61। ठीक है, तो 70% उसको अंक लाने में उसका जो है चौथे विषय में कितना अंक होगा, ये हमसे पूछा गया। ठीक है, तो अब देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि टोटल जो है 4 विषय है, तो उसमें टोटल अंक कितना हो जाएगा, पूर्णांक कितने अंक का पेपर होगा, तो 400 का, क्योंकि ये बोल दिया गया है कि एक पेपर कितना का है, 100 नंबर का। तो 100 नंबर का जब है तो 400 नंबर का 4 पेपर है और उसमें उसको कितना अंक मिला है, 70%। तो 70% इसका निकालेंगे हम लोग, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 7 चौका 28। ठीक है, मतलब उसका टोटल अंक कितना मिला हुआ है, 280 नंबर उसका 400 में आ गया है। ठीक है, ये जो है उसका है अंक। अब जो है बोला गया है कि 3 जो विषय है, 3 विषय में उसका नंबर है, एक में अंक है 81, एक में है 66 और एक में है उसका 61। तो अब सबको काउंट कर लीजिए, देख लीजिए कितना हो रहा है। तो कहिएगा यहाँ पे 1 6 7 1 8 हो गया। ठीक है, उसके बाद से देखिए 6 6 12 12 8 कितना हो गया, 20। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 208 है। 208 हो गया, 208 को हम माइनस करेंगे। ठीक है, 208 को माइनस करेंगे क्योंकि ये 3 विषय का है, ये टोटल 4 विषय का है। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 और यहाँ पे हो जाएगा कितना, 7 7 में से यहाँ पे 0 जाएगा 7, यानी जो उसका अगला विषय है, मतलब चौथा विषय है, चौथा वाला जो सब्जेक्ट है उसमें उसको कितना अंक। तो अब जो है आप लोगों का राइट उत्तर क्या बन जाएगा इस क्वेश्चन का, 72। ठीक है, बेहतर तरीके से समझ गए होंगे कि उसका चौथे विषय में उसका नंबर होना चाहिए, कितना होना चाहिए, 72। ठीक है, चलिएगा, तब जाके उसका 70% रिजल्ट होगा। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न, बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। आप लोग 9वां प्रश्न पे आ चुके हैं कि एक कस्बे की जो है जनसंख्या में जो है 15% वार्षिक दर से वृद्धि होती है। ठीक है, यदि जो है 1995 के अंत में इसकी जो है जनसंख्या 8000 हो तो 1900 जो है 97 के अंत में इसकी जनसंख्या क्या होगी। ठीक है, अब बताइएगा कि कोई कस्बा है, कस्बा समझते हैं, मोहल्ला गांव जो होता है, ये जो है समझ लीजिए एक जो है मोहल्ला है, उसमें जो है हर साल 15% वार्षिक ब्याज की दर से जो है जनसंख्या बढ़ रहा है। ठीक है, जनसंख्या में वृद्धि हो रहा है हर एक साल। तो कह रहा है 1995 के अंत में, मतलब 1995 जो लास्ट था उसमें जो है इसकी जनसंख्या कितनी थी, 8000। ठीक है, उस मोहल्ले में, वो कस्बे में। तो 1997 के अंत में जो है उस मोहल्ले की जो है जनसंख्या क्या होगी, ये हमसे पूछा गया है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे ये हमको इस सवाल में ये देखना है कितना समय जो है बाद हमको बताना है। तो देखिए 1900 जो है 95 है। ठीक है, इसके बाद एक साल बाद जाएंगे तो 1996 जो हो जाएगा। ठीक है, 1996 के अंत में हमको मिलेगा 1 वर्ष। ठीक है, 1 वर्ष का समय हो जाएगा। अब जो है इसके आगे चलेंगे, इसके आगे तो 1900 कितना आ जाएगा, 1997 आ जाएगा। ठीक है, और इसमें कितना हो जाएगा, यहाँ पे 1 वर्ष का समय और लग जाएगा, यहाँ से यहाँ जाएंगे। अब जो है टोटल संख्या यहाँ पे कितने वर्षों का हो गया, 1 वर्ष यहाँ पे और 1 वर्ष यहाँ पे, 2 वर्ष बीत गया। ठीक है, तो 2 वर्ष में कितनी जनसंख्या बढ़ के हो जाएगी, ये हमसे पूछा गया है कि 2 वर्ष बाद जो है यहाँ पे टोटल जनसंख्या कितना हो रहा है। तो आ जाइए यहाँ पे जो है क्या करेंगे, टोटल जनसंख्या अभी वर्तमान में समझ लीजिए वहां पे कितना है, 8000। और 8000 में जो है वो बढ़ के कितना हो रहा है, हर साल कितना बढ़ रहा है, 15%। तो मान लीजिए 100 की वस्तु पर 15% बढ़ जाएगा, यहाँ पे तो 115 हो गया। ठीक है, फिर वही काम करेंगे कि 100 की वस्तु है और 15% फिर बढ़ेगा इसमें, तो 115 हो गया। अब इसी को हम लोग सॉल्व कर लेंगे, हम लोगों का उत्तर मिल जाएगा। 2 जीरो से यहाँ पे 2 जीरो कट गया, 1 जीरो से यहाँ पे 1 जीरो कट गया। यहाँ पे देखिए
5 के पहाड़े में ये 2 बार में, ये 5 के पहाड़े में 5 दूना का 10 और 5 तिया 15, 23 हो गया। ये 2 के पहाड़े में ये 4 बार में, ठीक है। अब गुणा कर लीजिए, यहाँ पे 4 में 3 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 4 तिया 12, 4 में 2 से गुणा करें, 4 दूना 8 1 9, ठीक है, 92। और यहाँ पे कितना लिखा हुआ है, 115, ठीक है। कितना लिखा हुआ है, 115, 115 लिखा हुआ है, 115 यहाँ पे कर देते हैं। यहाँ पे समझ लीजिए, यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे हम मिटका देते हैं, यहाँ पे गुणा करते हैं। किस में गुणा करना है, 115 में, 115 में 92 से, 92 से गुणा कर दीजिए, कितना हो रहा है। अब देख लीजिए यहाँ पे गुणा करिएगा तो पहले आएगा 5 दूना 10 का 0, फिर 2 1 3 2, 230 हो गया, 230 हो गया यहाँ पे। अब जो है 9 पचे 45 की यहाँ पे हो गया 5, 9 एकम में 9 4, 13 के 3, फिर 9 एकम में 9 1 10 हो गया, ठीक है। अब इसको जोड़ लीजिए, 0 हो गया, 5 3 8 हो गया, 3 2 5 हो गया, और यहाँ पे 10 हो गया, 10 580, 10 580। तो यहाँ पे 10 580 इसमें नहीं दिया गया है, यानी कि हम लोगों का ऑप्शन नंबर डी सही होगा, ठीक है। इसमें केवल आप लोगों को ये करना था कि यहाँ पे समझ लीजिए 8000 लोग हैं, ठीक है। अब देखिए हर साल 15% बढ़ रहा है, ठीक है। तो मान लीजिए यहाँ पे 100 लड़के हैं, तो 15% इसमें बढ़ेगा, तो इसमें अब जनसंख्या कितना हो जाएगा, 115। उसी प्रकार इसके अगले साल जो है 100% होता है टोटल, 15% बढ़ेगा तो 115 हो जाएगा। और इसी को काट पीट अगर हम कर देंगे तो यहाँ पे हम लोगों का वैल्यू जो है मिल जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि यहाँ पे जो है तीनों ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है, ठीक है। चलिएगा अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, और अगला प्रश्न आप लोगों के सामने स्क्रीन पे है। ये प्रश्न भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इस प्रश्न का जवाब सभी लोगों को आना चाहिए कि एक कस्बे की जो है जनसंख्या 18,000 है, ठीक है। सेम टू सेम उसी तरह का है। देखिए यहाँ पे कस्बे की जनसंख्या 18,000 है, यदि प्रथम वर्ष में जो है इसमें 10% की वृद्धि हो तथा द्वितीय वर्ष में 20% हो। पहले वर्ष में जो है 10% की वृद्धि हो रही है, दूसरे वर्ष में जो है 20% की वृद्धि हो रही है, तो 2 वर्ष बाद इनकी जनसंख्या क्या होगी, ठीक है। अभी हम लोगों ने इस टाइप के प्रश्न पढ़ा है, तो इस प्रश्न का जो है जवाब हम लोगों को सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि सभी लोग देंगे, बहुत महत्वपूर्ण है। 100% सभी लोगों का उत्तर इस प्रश्न का आना चाहिए। देखते हैं कौन कौन मेरे दोस्त जो है इस प्रश्न का सही उत्तर बताते हैं, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। चलिएगा देखिएगा इसको हम लोग किस तरह से सॉल्व करते हैं, बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करेंगे तो ये प्रश्न भी आप लोगों को समझ में आ जाएगा, ठीक है। 18,000 यहाँ पे हो गया, कह रहा है प्रथम वर्ष में 10% की वृद्धि। यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे तो देखिए मान लीजिए कि यहाँ पे पहला जो है 100% लोग थे, यहाँ पे 10% बढ़ जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 110। फिर दूसरे वर्ष में चलते हैं, दूसरा वर्ष कितना है, तो मान लीजिए इसमें भी 100% लोग होंगे, तो ये बढ़ के कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा, ठीक है। 20%, 100 में 20 जोड़िएगा तो 120 हो जाएगा, ठीक है। जो भी वृद्धि करना होता है 100 में करेंगे। जैसे अगर कहेगा कि 5% जो है लोग कम हो गए हैं अगले साल, तो उसमें से 100 में से 5 हम घटा देंगे। कमी कहेगा तो उसमें से माइनस कर देंगे, तो 100 में से माइनस करके उसको लिखेंगे, और वृद्धि कहेगा तो उसमें प्लस कर देंगे। यही ट्रिक आप लोगों को याद रखना है। अब क्या होगा यहाँ पे कि 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगा, और यहाँ पे 1 जीरो से ये 1 जीरो कट गया, यहाँ पे 1 जीरो से ये 1 जीरो कट गया। अब जो है 18 गुणे 11 गुणे 120 कर लेना है, ठीक है। कितना, 18 गुणे 11 गुणे 120 कर लीजिए, देखिए कितना हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे करेंगे हम लोग तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे गुणा कर देता हूँ, 12 एकम में 12 के 2 हो गया, फिर 12 एकम में 12 एक 13 हो गया, 132 हो गया। 132 में 18 से गुणा कर लेना है, ये हो जाएगा 18 दूना 36 के 6, सॉरी 18 दूना 36 का 6 हो गया, ठीक है। 18 तिहाई 54, 54 3 57 के 7, फिर जो है यहाँ पे हो जाएगा 18 एकम में 18 और 18 5 23, ठीक है। यानी कि गुणा में कितना आ गया, तो ये आ गया 23 7 6, और यहाँ पे 1 जीरो है तो 1 जीरो आ गया। अब देखिए ये कहाँ पे उत्तर मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी में, यानी कि
आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी 23,700 जो है 60 जनसंख्या हो जाएगा इसके 2 साल बाद। ठीक है, जब पहले साल में 10% की वृद्धि होगा, 18,000 जो है लोग हैं, उसके बाद से उसमें 20% की वृद्धि करना है, तो 20% वृद्धि करेंगे तो आप लोगों का यहाँ पे आ जाएगा 23,760 है। तो आशा करता हूँ कि ये प्रश्न भी आप लोगों को बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न आप लोगों के सामने स्क्रीन पे है। ठीक है, ये प्रश्न आप लोगों के सामने आ चुका है। देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इस प्रश्न का जवाब सभी लोगों को आना चाहिए बेहतर तरीके से। देखते हैं कौन कौन मेरे दोस्त जो है इस प्रश्न का सही उत्तर देते हैं। कह रहा है कि किसी वृत्त की जो है त्रिज्या में जो है 50% कमी कर देने पर इसके जो है क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी होगी। ठीक है, किसी वृत्त की जो है त्रिज्या है उसमें 50% की कमी कर रहे हैं। ठीक है, तो उसके जो है क्षेत्रफल में कितने परसेंट की कमी होगी, ये हम लोगों से पूछा गया है। बेहतर तरीके से इस प्रश्न का जवाब सभी लोग देंगे। देखते हैं कौन कौन मेरे दोस्त जो है इस प्रश्न का सही उत्तर बताते हैं। चलिएगा, आ जाइए कमेंट बॉक्स में सभी लोग इस प्रश्न का सही उत्तर बताने के लिए। आप लोगों को यहाँ पे थोड़ा समय हर एक प्रश्न के लिए समय दे रहा हूँ कि कोशिश कीजिए कि आप लोग जो है हर एक प्रश्न को बनाएं। ठीक है, क्योंकि पेपर में जो है जितना आप लोग यहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे उतना ही पेपर में जो है बेहतर रिजल्ट आप लोगों को देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिएगा देखिए इस प्रश्न को किस तरह से सॉल्व करते हैं। मान लेते हैं कि वृत्त की त्रिज्या जो है वर्तमान में कितनी है, 100 है। ठीक है, अब जो है यहाँ पे नया त्रिज्या बोल रहा है कि नया जो वृत्त होगा उसमें 50% की कमी कर दीजिए। अगर 50% की हम कमी करते हैं तो ये अब कितना हो जाएगा, 100 में से 50 घट के कितना त्रिज्या आ जाएगा इसका, 50% का। ठीक है, इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो वृत्त का त्रिज्या वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। आर का वैल्यू क्या होता है, यहाँ पे आर को स्क्वायर कर देते हैं, इसका स्क्वायर करते हैं 100 का तो कितना हो जाएगा 10,000, और यहाँ पे 50 का स्क्वायर करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 5 पचे 25 यानी 2500। ठीक है, तो बोला गया है कितने की कमी हुई है। ठीक है, यहाँ से ये कितने की कमी हुई है, तो कहिएगा ये हो जाएगा 7500 का। ठीक है, 7500 का कितने पर, तो ये कहिएगा 10,000 पर। ठीक है, और परसेंटेज के लिए गुणा हम 100 से करेंगे, तो 100 से करेंगे तो 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगा, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया, कितना बचा 75%। यानी कि हम कहेंगे कि 75% का जो है यहाँ पे कमी हो गया है। ठीक है, उसके क्षेत्रफल में कितने की कमी हुई है, 75% का। तो ऑप्शन नंबर सी में जो है आप लोगों को मिल जाएगा। समझ गए होंगे आप लोग। एक बार और बता देता हूँ आप लोगों को बेहतर तरीके से कि मान लीजिए कि त्रिज्या कितनी है, जो है पहले पहले की ये बात है 100, त्रिज्या 100 है, लेकिन अब जो है 50% घटने के बाद इसमें से जब 50% माइनस हो जाएगा त्रिज्या, तो ये हो जाएगा आप लोगों का 85। ठीक है, 100 में से 50 घटाएंगे कितना हो जाएगा, 50 50 हो गया। अब कह रहा है कि इसका क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल आपको मालूम है कि पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, तो इसका भी तो पाई आर स्क्वायर होगा। ठीक है, तो ये तो पाई इसमें भी है, ये इसमें भी है, तो ये खत्म हो जाएगा, मतलब यहाँ पे आर स्क्वायर है, तो 100 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 10,000, और यहाँ पे 50 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 2500। ठीक है, अब कह रहा है कि यहाँ पे जो पहले क्षेत्रफल है उससे ये कितना कम है, तो हम कहेंगे कि ये कम है 7500। ठीक है, और 7500 का जब हम परसेंटेज निकालेंगे तो ये कितने में कम है, तो ये 10,000 और गुणे परसेंटेज के लिए 100, ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, ये 2 जीरो से 2 जीरो, यानी 75 जो है इस प्रश्न का 75% जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर था। चलिएगा अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, और अगला प्रश्न आप लोग के सामने आ चुका है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा, इस क्लास का ये अंतिम ही प्रश्न है। इसके बाद से 13 से लेके जो है कल हम लोग 25 तक के प्रश्न को करेंगे अगले जो है क्लास में। कह रहा है कि हेमंत ने जो है 100 साड़ी जो है यहाँ पे 130 रुपये प्रति लाभ पर जो है, तथा 12 साड़ी जो है यहाँ पे आप लोगों के कितना 60 रुपये प्रति साड़ी लाभ पर बेची। ठीक है, शेष जो है यहाँ पे 20 साड़ियों में प्रत्येक को कितने लाभ पर बेचे की कुल साड़ी पर जो है औसत लाभ जो है 75 जो है रुपए की हो। ठीक है, अब देखिए इसके पास जो है आपके 3 तरीका दिया गया है। ठीक है, तीनों तरीकों को पहले बेहतर तरीके से समझेंगे। यहाँ पे बोला गया है कि शेष साड़ी, मतलब जो बचा हुआ साड़ी है उसको जो है यहाँ पे आप लोगों को किस दर से बेचे कि कुल साड़ी पर जो है उसका औसत लाभ कितना मिले, मतलब हर एक साड़ी पर उसको 75 रुपया लाभ कमाना है। ठीक है, तो पहले टोटल साड़ी कितना है, पहले 10 साड़ी है, फिर 12 साड़ी है, फिर कितना साड़ी है, 20 साड़ी है, तो टोटल साड़ी कितना हो गया 12
10 20 कितना हो गया टोटल साड़ी कहिए का 42 है, ठीक है। और 42 में उसको कितने का लाभ चाहिए 75 का, तो पहले 42 में 75 से गुणा कर देंगे कि टोटल लाभ उसको कितना चाहिए। तो यहाँ पे मिल जाएगा आप लोगों को कितना, तो कहिएगा यहाँ पे जो है कितना हो जाएगा यहाँ पे देखिएगा। अब देखिए टोटल हमने गुणा किया यहाँ पे 75 में 42 से, तो कितना मिला हमको 3150, मतलब 3150 रुपया उसको जो है कमाना है, ठीक है। टोटल साड़ी पर उसको मतलब पैसा कितना चाहिए, तो कहिएगा 3150 रुपया मतलब हमको चाहिए, ठीक है। अब ये जो है 10 साड़ी बेचता है, इसमें 130 रुपया पे, ठीक है। तो यहाँ पे 10 साड़ी है और उसमें जो है कितना रुपया मिल रहा है 130 रुपया एक साड़ी पे, तो टोटल जो है इसमें कितना रुपया वो लाभ कमा लेगा, तो ये हो जाएगा जो है 1300 रुपया, ठीक है। उसके बाद से कह रहा है कि 12 फिर साड़ी बेचता है और ये बेचता है 60 रुपया के दर से, ठीक है। तो इस पे कितना जो है कमाएगा, तो 12 छक्के 72 कितना कमा लिया यहाँ पे देखिएगा। इसमें 720 रुपये कमा लिया, टोटल कितना कमा लिया यहाँ पे जीरो जीरो, और सॉरी जीरो हो गया, यहाँ पे दो होगा ना, 120 हो गया और यहाँ पे 7 3 10 के जीरो हो गया और यहाँ पे 2 हो गया, मतलब 2020 रुपया वो कमा लिया है, ठीक है। कितने साड़ी पर, तो पहले 10 साड़ी और फिर 12 साड़ी, 10 12 कितना हो गया 22। अब जो है उसके पास साड़ी कितना बचा हुआ है, 10 12 हो गया 22, तो 42 में से 22 जाएगा, यहाँ पे उसके पास 10 साड़ी बचा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे पैसा उसको कितना बचा हुआ है, तो देखिए यहाँ पे 3050 रुपया है, 3150, और उसमें से कितना रुपया कमा लिया है 2000 जो है 20 रुपया, 2020 हम माइनस कर लेंगे 3150 में से, तो यहाँ पे बचेगा इसके पास कितना, तो ये हो जाएगा आप लोगों का 1130, 1130 हो गया। यहाँ पे एक जीरो से जो है ये एक जीरो कट जाएगा, 113 में जो है 2 से भाग दीजिएगा, कितना हो जाएगा 6 कम 6 6 कम 6, यानी 65 रुपया जो है 40 पैसा उसको जो है एक जो है साड़ी को बेचना होगा, ठीक है। एक साड़ी पे लाभ जो है उसको कितना मिलना चाहिए 65 रुपया 40 पैसा, ठीक है। चलिएगा, तो आज का जो है ये क्लास हम लोग यहीं पे समाप्त करेंगे, ठीक है। अगर आप लोगों को ये क्लास डेली रेगुलर करना है तो आप लोग जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। रीजनिंग, मैथ, जीके जीएस और जो है आपके जो भी सब्जेक्ट हैं उसको यदि आप बेहतर तरीके से तैयारी करना चाहते हैं तो इस चैनल को जरूर जोड़िएगा। आपके प्रीवियस ईयर से लेके और जो है गेस किए हुए प्रश्न को यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास में चलाया जाता है, ठीक है। तो आप लोग जरूर जुड़िए इस चैनल से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जो है धन्यवाद।